वालेकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। अभी हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वर्ल्ड पीस हारमनी के चेयरमैन जनाब हाजी शकील सैफी साहब, जिनसे हम जानना चाहेंगे आने वाले चुनाव में आप किसका समर्थन करने वाले हैं। और एक ख़ास बात यह है कि अभी जो मस्जिदों के अंदर एक महिला ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि जुम्मे की नमाज के अंदर सिर्फ 25 आदमी ही होने चाहिए और बाकी लोगों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, उसके खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे शकील सफी साहब? जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। जी शकील सफी साहब, आप बताएं, ये जो बयान आया है एक महिला का कि ये जुम्मे की नमाज के ही खिलाफ है, तो ये किस तरह से गेहुआ पहन के ये जो मोदी जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इसके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो बयान था वो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महिला थी, जिनका ये बयान था कि जुम्मे की नमाज में सिर्फ 5 आदमी होने चाहिए और हर मस्जिद से माइक हटाने चाहिए और सांप्रदायिकता जो हमारी तकरीर होती है, हमारे मौलाना सांप्रदायिकता फैलाते हैं। तो मैं हिंदू महासभा से और उन राष्ट्रीय सचिव से ये पूछना चाहता हूँ कि जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा हमारा हिंदुस्तान है, और ये हिंदुस्तान आपके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं अपने पूरे होशो-हवास में हाजी शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान से हमें कोई रोक नहीं सकता, और किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो हमारी जुम्मे की नमाज को रोक के सिर्फ आपके कानून चलेंगे, आपका संविधान चलेगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आपके हिंदू महासभा का भारत नहीं है। जितना योगदान आपने दिया है उससे कहीं 1000 गुना योगदान हम मुस्लिम समाज ने योगदान दिया है। आज आप इंडिया गेट पे चले जाइए, आप इंडिया गेट के ऊपर देखिए 85% मुसलमानों ने शहादत दी है, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे कोई और युद्ध हो। हमने हर जगह अपने देश के लिए हम जान देने के लिए तैयार रहे, और आज भी हम अपने देश के लिए जान दे सकते हैं, इस तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन हम नहीं बोलते आपसे कि आप अपने मंदिरों से घंटी हटाइए या आप ये कीजिए, लेकिन आपको भी हम अधिकार नहीं देते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज़ हो मेरे बयान से तो मेरा मोबाइल नंबर है 9891835555। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप तो पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों को कह रही हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप एक भी मस्जिद से माइक हटा के दिखाइए और जुम्मे की नमाज बंद करा के दिखाइए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, नहीं तो आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपके घर पे आके आपसे बात करता हूं। खाली बकवास करते हैं आप लोग हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं इस देश में। ये देश भारत माँ का देश है, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ने इस देश को सींचा है, और ये भारत सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश है। आप चंद हिंदू भगवा कपड़ा पहनने वाले लोगों ने, जिनका कोई भगवा से ताल्लुक भी नहीं होगा, आप मोदी सरकार को बदनाम कराने के लिए ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। तो शकील सैफी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आप एक मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिमों के लिए खास ख्याल रखते हैं, तो आप क्या मुस्लिम जनता को अपील करना चाहेंगे कि क्या उनको करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हम सब तमाम अपने दिल्ली के जो हमारी कमेटी के करीबन 1 करोड़, पूरे देश से 1,60,65,लाख हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं। हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे राष्ट्रीय लेवल पे, एक जगह पूरा प्रस्ताव पास करेंगे और आपको भी आमंत्रित करेंगे। उस प्रस्ताव में हम पास करेंगे कि हम किसको समर्थन करेंगे। वैसे हमने अपनी संस्था ने और हमने एक प्रण लिया हुआ है, तो उस प्रण को हम पूरी दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे कि हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे कैसे हम काम करेंगे।
जी जनाब, शुक्रिया।